जो मैंने बनाया हमारे पूर्वजों में सही है, वो कहर हमारे ऊपर दोबारा टूटने वाला है। तो साथियों का आपको विनम्र निवेदन इतना ही करता हूँ कि भाई सतपाल तंवर साहब से और इस लड़ाई का हिस्सा बने और इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। बस इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। जय भीम। क्या वाकई देश में संविधान खतरे में है? जंतर मंतर पर आज भीड़ लगी है संविधान बचाओ आंदोलन। कैसे लगता है कि संविधान खतरे में इस देश का, बताइए। देखो, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है, देशवासियों को पता है, सभी को पता है। वो चाहे किसी भी जाति धर्म से हो, किसी भी समुदाय से हो, ठीक है, वो सबको पता है, वो दिखता है सबको, ठीक है। इसमें बताने की जरूरत नहीं है, वो आपको पता है। संविधान इतना खतरे में है कि यहाँ पे आम जनता, गरीब जनता, शोषित, दलित, पिछड़े लोग, महिलाएं, वो आज पहले भी उनके साथ शोषण हो रहा था और आज भी उनके साथ शोषण हो रहा है। शोषण इसलिए हो रहा है क्योंकि संविधान का अच्छे से सदुपयोग नहीं हो रहा है। संविधान आज जो लागू है उसको ये जो मनवादी सरकार है, बीजेपी सरकार है, मौजूदगी सरकार है, वो अच्छे से उनको लागू नहीं कर रही है, अच्छे से उनको उसका सदुपयोग नहीं कर रही है। अगर अच्छे से वो लागू, पूर्ण रूप से अगर वो लागू हो जाए तो वो अत्याचार ही नहीं होगा। वो जो अधिकार हैं वो पूरे अगर प्रत्यक्ष रूप से अगर अच्छे तरीके से पूरे तरीके से लागू कर दे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जो मौजूदा सरकार है वो ऐसा नहीं चाहती है, संविधान लागू करना नहीं चाहती है। वो दलित लोगों को, पिछड़े लोगों को, गरीब लोगों को, बच्चों को, किसी को नहीं चाहती है कि इनकी उन्नति हो और जिनका राज आए या अच्छे से खान पीन कर सके, अच्छे से ठाट बाट से जीवन यापन कर सके, ऐसा नहीं चाहती है मनवादी सरकार। ये चाहती है कि जो इनकी स्थिति थी वो पहले जैसी अभी बनी रहे और ये जब भी बनी रहेगी कि ये मनुवादी सरकार, देखो मनुवादी तो सरकार, ये मनुवादी सरकार क्या है? ये मनुवादी सरकार इसलिए है क्योंकि ये मनुवाद व्यवस्था लागू करना चाहती है। ये संविधान को खत्म करके मनुवाद व्यवस्था लागू करना चाहती है, वो इसलिए मनुवादी सरकार है। ये नहीं चाहती है कि संविधान लागू रहे, ये नहीं चाहती है गरीबों को पूरे जो हक अधिकार है वो मिल सके, इसलिए ये वो मनुवादी सरकार है, वो मनुवाद व्यवस्था को लागू करना चाहती है, इसलिए मैं इनको मनुवादी सरकार बोल रहा हूँ। आपको ऐसा लगता है कि मौजूदा दौर में और दूसरी बात, देश संविधान से नहीं चल रहा है? किसी विशेष जाति धर्म में नहीं होता है, मनुवाद उसके अंदर होता है जो संविधान के खिलाफ है, जो मनुवादी व्यवस्था को मानता है, जो महिलाओं के खिलाफ रहता है, महिलाओं की अधिकारों के खिलाफ रहता है। वो चाहे किसी भी जाति धर्म में हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। मैं किसी पर्टिकुलर किसी समाज के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, किसी अपर समाज के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। मनुवादी किसी भी समाज में हो सकता है जो नहीं चाहता कि संविधान लागू हो। तो मनुवाद जो है, मनुवाद तो आप अगर बात करें, ठीक है, तो मनुवाद जो वो अपर समाज की वकालत करता है। देखो, वो अपर समाज की वकालत करेगा, वो इसलिए वकालत करेगा क्योंकि पहले इनकी सेवाएं होती थी। वर्ण व्यवस्था मनुवाद में ही है ना, या देखो, वर्ण व्यवस्था मनुवाद में आती है। वर्ण व्यवस्था जो मनुवाद में आती है, मनुवाद में ही ये सब कुछ जो होती है। वर्ण व्यवस्था है, मनुवाद ने लागू की है। ये जो देखो, ये जो वर्ण व्यवस्था है मनुवाद ने लागू की है, ठीक है। ये सदियों से चलता आ रहा है, ये अभी नहीं है। लेकिन जब से संविधान लागू हुआ है हमारे देश में, तब इसमें पाबंदी हो गई है। समाज क्यों पाबंदी हो गई? क्योंकि समाज जागरूक हो गया है, बहुजन समाज, गरीब लोग, महिला जागरूक हो गई है कि ये कहीं ना कहीं गलत है, कहीं ना कहीं पाखंडवाद है। एक चीज आप बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कह रहा हूँ भैया, एक बात बताइए। अभी हमारे यहाँ पे बताया गया कि देखो, ये बताइए कि ये लोग, जैसे हम कुछ बड़े पदों के लिए इंटरव्यू वगैरह होता है तो इन्हीं के लोग बैठे हैं, तो हमें वहाँ पे जाने ही नहीं दिया था क्योंकि आपको पहले ही फेल कर दिया जाएगा। अभी आपने देखा हाई कोर्ट के जज के इंटरव्यू में तीन ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने वो रिटर्न परीक्षा में 95% से ऊपर मार्क लाए थे, लेकिन उन्हें इंटरव्यू में एक नंबर दिया गया। अगर उनको 15 नंबर भी दिए जाते 30 में से तो वो लोगों का सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि हमारे लोगों को ऊपर जाने के लिए ये लोग रोकते हैं, हर जगह इन्होंने रोका है। ठीक है, एक चीज बताइए, हाँ जी, क्या बताइए। आज़ादी के इतने साल बाद, संविधान के इतने साल लागू हो जाने के बाद भी क्या बाबा साहब का सपना अधूरा है इस देश में? बिल्कुल अधूरा है, चढ़ चुका है, बिल्कुल अधूरा है। अगर जो बहुजन समाज के लोग अगर उसको पूरा करने की कोशिश भी कर रहे हैं ना, लेकिन ये जो मनुवाद है, जो मौजूदा सरकार है, वो कहीं ना कहीं नहीं करने देती, कहीं कहीं रोक देती है। ब्राह्मणवाद, देखो, मनुवाद है ना, ब्राह्मणवाद में भी आता है और मनुवाद वो भी है। मैंने क्या बोला, मनुवाद किसी भी जाति धर्म में हो सकता है। मनुवाद किसी पर्टिकुलर किसी विशेष जाति में नहीं होता है। मनुवाद वो भी हो सकता है। मनुवाद
अदर किसी भी लोअर क्लास में भी हो सकता है मनुवाद वो होता है जो बाबा साहब का संविधान को नहीं मानता, बाबा साहब की विचारधारा को नहीं मानता और मनुस्मृति को मानता है। मनुस्मृति हुआ है जिसमें महिलाओं को और दबे कुछ लोगों को जो भी हक अधिकार थे वो नहीं थे। आप संविधान की प्रति हाथ में लिए हुए हैं, तो कितना आप मानते हैं कि इस देश में संविधान को बदला जा रहा है, बताइए। 99% तो चेंज कर दिया इन लोगों ने, 1% ही लगा लो बचा है। तो हमें आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से इस बीजेपी सरकार को बता देना चाहते हैं, अगर आप पे अभी भी बाज नहीं आए, आप बार बार प्रतिज्ञा चेंज कर रहे हो, तो हम घर से खींच के लेके आएंगे। हम संविधान चेंज नहीं करने देंगे। वाकई में ऐसा वक्त आ चुका है कि अब संविधान की लड़ाई सड़क पर लड़नी पड़ेगी। देखो, पहले हम फ़ोन पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते थे, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि आज हमको घरों से बाहर निकलना पड़ेगा, सड़कों से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि आज वो समय आ गया है बाहर निकलने का। क्योंकि ये मौजूदा सरकार ने हमको मजबूर किया है सड़कों से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि आज हमारा संविधान खतरे में है। और संविधान जब खतरे में है तो ये बहुजन समाज खतरे में नहीं है। देश के अंदर प्रत्येक वो जन आदमी रहने वाला, बच्चा हो चाहे महिला हो, किसी भी जाति धर्म में हो, अगर संविधान खत्म हो गया उसकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, उसका भविष्य खत्म हो जाएगा, उसके बच्चों का भविष्य खत्म हो जाएगा। देश के मौजूदा प्रधानमंत्री से आपको उम्मीद है कि वो संविधान बचा पाएंगे? देखो, उनके जो 10 साल का जो कार्यकाल उनका बीत चुका है, उस कार्यकाल को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि वो कर पाएंगे। आप हंस रहे थे, क्या आपको लगता है कि ऐसा नहीं कर पाएंगे? मेरी बात सुनो, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो संविधान को 1% नहीं मानते, मेरा मानना यह है। क्योंकि अभी जो नेहा तिवारी थी, उन्होंने सिर्फ एक गाना गाया था, उसके लिए उन पे केस किया गया, लेकिन उन्होंने सिर्फ एमपी सरकार में ये पूछा था कि काबा, बिहार में भी जाके पूछा है, सब में पूछा है, क्यों केस किया गया? उनके हस्बैंड ने सिर्फ ये बोला था, स्कूल टीचर है, कि अशिक्षित आदमी को वोट नहीं देना है तुम्हें, ठीक है। उनके हस्बैंड को बाकायदा सरकारी नौकरी से हटाया गया। क्यों हटाया गया? संविधान ये कहता है कि आप कुछ बोल नहीं सकते। शिक्षा ही तो दी थी उन्होंने, सिर्फ एक इंटरव्यू में कहा था कि अशिक्षित लोगों को वोट नहीं देना है, पढ़े लिखे को वोट देना है। उनको वहाँ से हटाया गया, उनकी सेवाएं निवृत्त की गई। क्यों की गई? आप बताइए। संविधान कहता है कि किसी के खिलाफ बोलने से आपको सेवाएं हटा दी गई। प्रधानमंत्री जी क्यों चुप हैं? बताइए आप। देखो, तो उनसे कुछ आज कर सकते हो? आप मुझे बताइए, आप युवा हैं, जी। क्या मौजूदा दौर में वाकई में सवाल के पूछने पर इस तरह की पाबंदी है, या सवाल पूछने पर? देखो, जो मौजूदा सरकार से, जो बीजेपी सरकार से सवाल पूछेगा उसको कहीं न कहीं रोक दिया जाएगा। और रोकने का क्या प्रबंध किया करती है सरकार? जेल में डालने का काम करती है, लठ देने का काम करती है। चाहे वो बच्चा हो, चाहे महिला हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बेरोजगार, चाहे किसान हो, कोई भी हो, अगर उससे कोई भी सवाल पूछने की कोशिश करेगा, वो उसको जेल में डालने का काम करेगा या उसको रोकने का काम करेगा। ये जो मौजूदा सरकार जी, इसकी सोच जो है, जो विचारधारा है, वो कहाँ से आती है? इस विचारधारा को पावर बूस्ट कौन देता है? देखो, ये सारी जो रणनीति गठित करती है, आरएसएस गठित करती है। ये एक संगठन है, ये इनका भी एक संगठन है। ये पूरी तरह से मनुवाद को ओपन करने में लगा हुआ है, मनुवाद की जड़ों को मजबूत करने में लगा हुआ है। तो आप कह रहे थे कि जो मौजूदा सरकार है, ठीक है, उसके पीछे आपने कहा था कि सोच है, जो थिंक टैंक है, वही सरकार को मनुवादी नीति को फैलाने में पूरे देश में लगा हुआ। कौन है? देखो, बीजेपी जो सरकार मौजूदगी में अपना शासन, अपने सत्ता जमाए बैठी है, शासन प्रशासन चला रहा है, देश चला रहा है बीजेपी सरकार। इनको अगर जो पावर मिल रही है, वो पावर आरएसएस से मिल रही है। आरएसएस एक ऐसा संगठन है, उसके माध्यम से, आरएसएस के संगठन के माध्यम से बीजेपी सरकार को ताकत मिल रही है। बीजेपी सरकार को ताकत मिल रही है और उस ताकत से संविधान को बदलने की पूरी तैयारी और कोशिश की जा रही है। और आरएसएस ये चाहती है कि संविधान लागू ना हो, जो सदियों से चलती आ रही मनुस्मृति वो लागू हो। वो नहीं चाहती कि संविधान लागू हो। उसके माध्यम से बीजेपी सरकार को पावर मिल रही है और बीजेपी सरकार ये काम करने में लगी हुई है। अब संविधान बचाने की लड़ाई बहुत तेज लड़नी होगी। देखो, बहुत तेज लड़नी होगी और अब रफ्तार तेज करनी होगी। अब रफ्तार तेज करनी होगी क्योंकि वो समय आ गया है। अब समय बहुत बीत चुका है और समय बहुत कम है। अब हमको सड़कों से बाहर निकलना पड़ेगा, घरों से बाहर निकलना पड़ेगा और संविधान को बचाना पड़ेगा। संविधान बचाएंगे तो देश बचेगा।